कबीर साहब की वाणी में से कर नैनो दीदार मेल में प्यारा है पढ़ा गया। हजूर ने फरमाया कि संस्कृत जबान को देववाणी इसलिए नहीं कहते कि देवताओं की जबान है, बल्कि इसलिए कि संस्कृत वर्णमाला के अक्षर जो कि 52 हैं अंदरूनी चक्रों पर से लिए गए हैं। 52 अक्षर अंदरूनी चक्रों पर से लिए गए। गोया मूल यानी गुदा चक्र में 4 दल का कमल है और वहां 4 अक्षर हैं। इंद्रिय चक्र में 6, नाभि में 8, हृदय में 12, कंठ चक्र में 16 और आंखों के पीछे 2 और बाकी के 4 अंतःकरण के 4 कमलों पर हैं। इससे ऊपर 2 अक्षर शून्य स्थान यानी 10वें द्वार में हैं। पूरा गुरु उन 2 अक्षरों को समझाता है, एक तो त्रिलोकी की तरफ लाता है और दूसरा ऊपर ले जाता है। संतों की वाणी में जगह जगह उन 2 अक्षरों की महिमा की गई है। कबीर साहब फरमाते हैं, 52 अक्षर लोक त्रै सब कुछ इन ही माई, ये अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इन में नाई। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, जे तू पढ़िया पंडित बिना 2 अक्षर 2 नावा, प्रणव वत नानक एक लगाए जे एक कर सच समावा। महासुन यानी आलमी जुल्मात का वो पर्दा है। आलमी जुल्मात अंधेरे का, जिसमें 5 बड़े बड़े कुर्रे ब्रह्मांड हैं, जिनके मुकाबले में ये हमारी दुनिया ऐसी है जैसे समुद्र में एक बाल, जिसकी बाबत मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में फरमाया है, अर्थात ये जगत उन अंतरी लोकों के मुकाबले में ऐसा ही है जैसा कि एक तिनका भरे हुए समुद्र में, जैसे बंकलाल में काल ने सिद्धि शक्ति नूरी स्त्रियों, पुरुषों और धर्मदूतों की रुकावटें रखी हैं, ऐसे ही महाकाल ने आलमी जुल्मात में मासूम के अंदर बड़े बड़े संकट पैदा कर रखे हैं, ताकि कोई उसकी हद से परे सतलोक में ना जा सके। क्योंकि ये नीचे की रचना काल और महाकाल के अधीन है। उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद रूहों का भंडार सतपुरुष मालिक कुल से हासिल किया है। इन रूहों की वजह से इन निचले स्थूल सूक्ष्म आदि लोकों में रौनक वो आबादी है। अगर ये रूहें उनकी हद से परे चले जाएं तो उनका देश उजड़ जाए। वे रूहों को मार नहीं सकते, ना ही पैदा कर सकते हैं, न ही उनको अपने अधीन रूहों को मारने में फायदा है, मगर वे उनको विभिन्न पिंजरों में कैद करके दुख सुख देते हैं। अवतारों का मिशन ये है कि इस त्रिलोकी का प्रबंध बना रहे, लोग अमन चैन से रहें, सोसाइटी चलती रहे। संतों का मिशन रूहों को इस त्रिलोकी से निकालने का है। वे यहाँ से रूहों को सतलोक ले जाते हैं। शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहब में से मारू राग से शब्द लिया गया। संगत इस कदर थी कि संगत हाल के इर्द गिर्द दीवार तक लोग बैठे थे। उनतीस दिसंबर को भंडारे का सत्संग दोपहर को 1 बजे खाना खाने के बाद शुरू हुआ। नाम निर्णय स्वामी जी की वाणी में से और श्री गुरु ग्रंथ साहब में से तीसरी बादशाही का शब्द, तेरियां खानी तेरियां बाणी, बिन नामे सब भरम बुलानी, पढ़े गए। दोनों का विषय एक है। मतलब ये कि नाम 2 प्रकार का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। नाम ना किसी वाणी में है, ना किसी खाने में, यानी ना तो जानवरों को, ना परिंदों को, ना कीड़े मकोड़ों को, ना वनस्पति आदि को धुन अर्थात शब्द या नाम का ज्ञान है। इनको ज्ञान नहीं हो सकता। नाम कहने सुनने से ऊंचा है, किताबों में उसकी महिमा, मगर नाम उनमें नहीं है। नाम सिर्फ इंसान के अंदर है। इसलिए इंसान असरफुल मखलूकात है। गुरु साहब बड़े जोर से कहते हैं, बिन सतगुरु की ने न पाया, बिना सतगुरु की ये धुन नहीं मिल सकती।